हेलो डियर स्टूडेंट्स इट इंटरमीडिएट। आज हम जो इंटर प्रोज में जो पहला लेसन है ए गर्ल विद ए बास्केट उसके बारे में बात करते हैं। रिटन बाय विलियम सी डगलस हु हैड बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका। वंस he visited India in 1950 and he came to India in 1950 and he saw many things and described about his language. इस ऐसे के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गर्ल विद ए बास्केट लेसन है वो विलियम सी डगलस जो अमेरिका के एक लेखक नहीं थे, वो राइटर थे और 1950 में वो किसी कार्यवश इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया का गांवों का भ्रमण किया था और उन्हें इंडिया के लोग और सब जो बच्चे वहाँ के और सब कुछ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात उस समय के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और इसीलिए वो भारत के प्यार में डूब गए थे। अब शुरू करते हैं हम लेसन। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली को छोड़ चुका था फॉर हिमालयाज और हिमालय की ओर जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली और मैं बरेली बाई ट्रेन मैं बरेली तक ट्रेन से गया एंड देन बाई कार टू रानीखेत और फिर कार द्वारा रानीखेत। वहाँ से मैंने देखा एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्टैच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। हम इसको देखेंगे कि 120 मील स्टैच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज जो हिमालय 120 मील तक फैला हुआ था और बर्फ फैली हुई थी, उसके सामने उसके विपरीत 6000 फुट का एक ऊंचाई पर एक ब्रिटिश हिल आर्मी स्टेशन बसा हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी थी एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन और ये गाड़ी सब जगह रुकती थी, सभी स्टेशन पर रुकना था। एट एवरी स्टॉप और एक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर। स्वंग ओपन का मतलब है धक्के से मैं दरवाजा खोलता था। डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट्स, इस कंपार्टमेंट के डिब्बे को एंड वॉक द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल और प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। किन लोगों से? सिख भी थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्राइस पुजारी थे, पोर्टर्स थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स थे, फेर लगाने वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और सभी लोगों ने एक वाइट प्रकार का कपड़ा पहन रखा था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं लगभग 3 लोगों से बात करने का प्रयास करता बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे कोई वन हु स्पोक इंग्लिश और तब मुझे कोई अंग्रेजी में बात करता, एक व्यक्ति। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब सांसारिक मामले जो दुनिया में घटनाएं हो रही थी, हम उनके बारे में बात करते थे। एवरी मैजिक टॉपिक, हर मुख्य खबर पर द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उसमें उस दिन मुख्य खबर बनी थी। इन दिस वे, इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं ये प्रयास कर रहा था टू गेट फील पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की धड़कन जानने के बारे में, राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, इस बात को जानना चाह रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, कि सरकार के प्रति लोगों का क्या नजरिया है। द राउट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज, जिस क्षेत्र में मैं अपनी यात्रा कर रहा था वो जो क्षेत्र था भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर और ये ऊपर गंगा मान ले ऊपरी गंगा का हिस्सा था, प्लेन था 1000 फीट अबव सी लेवल और ये समुद्र से हजारों फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल था। द गंगा वाज सराउंड ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत की थी। सलोन विथ फ्लूड वाटर्स, और वो बाढ़ से भरी हुई थी, पानी भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो का मतलब उफान पे थी। इन अनडेटिंग का मतलब है डुबो रखा था। 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल की फसल को
उसने गंगा के पानी में डूबे हुए था। टू द नॉर्थ, उत्तर में वह जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिव ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, और जो घास थी आदमी के सर से ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और इसके सिवा एन ओकेजनल, उसके अलावा वहाँ पर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब है पेड़ों के और झुंड भी थे। क्या क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, वहाँ चीतों के घर थे, एलिफेंट्स थे, पैथन अजगर थे, एंड कोबराज, और नाग थे। एवरीवेयर एल्स, और सब कुछ था। देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द होरिजन, सब कुछ फ्लैट था। रनिंग टू द होरिजन, होरिजन का मतलब है कि जब हम कहीं दूर तक देखते हैं और जब आकाश पृथ्वी को छूता दिखता है उसका होरिजन कहते हैं। बट डोटेड, लेकिन कहीं हेयर एंड देयर बाई स्केयर बनियान ट्रीज, बनियान का बरगद का पेड़ था। बाई रोज ऑफ पाखर ट्रीज, और पाखर ट्रीज की बहुत सारी कतारें थीं। शेप्ड लाइक एम्स, और कैसे थे? एम्स की भांति पेड़ थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्ट टंग्स, और उनमें मोटी मोटी टंग्स निकले हुए थे, तने हुए निकले हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, और गर्म और नम्र हवाएं बह रही थीं फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी की ओर। मंकीज, जो बंदर थे, सम ऑफ दैम मदर, उनमें जो बंदरियाँ थीं, क्योंकि मदर्स हैं बहुत सारी बेबीज के, उसके बारे में कहा गया है विद बेबीज, और जो अपने बच्चों के साथ थी। क्लीनिंग, उनको अपने बच्चों को चिपकाए रखा था। टू दैम एंड राइडिंग अंडरनेथ, में उछल कूद कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों पर। एट द स्टेशन, पेड़ से स्टेशन पर कूद रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, काहे कि उसमें भोजन की तलाश में थे। द विलेजेस बी पास्ड, जो गांव देखे। हेड वाज मेड ऑफ मड, काहे के थे? मिट्टी के बने थे। मिक्स विद वाटर, गारे और मिट्टी को मिलाकर। एंड काउ डंग, और उसमें गाय का गोबर भी मिला था। देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी जो नुकीली छतें थी। बट थैज्ड माने छप्पर की थी। द पम्पकिन वाइन्स, जो लौकी की बेल थी। दैट ग्रू ओवर, फैली हुई थी। ओवर देम बर इन ब्लूम, हरी भरी थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ए येलो ओवर ड्रैबास, और उस भद्दी दीवार पर, ड्रैबास माने भद्दी दीवार पर पीला पीला लग रहा था, पीली पीली लग रही थी। एट वन स्टेशन, और एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बातचीत करने का तरीका जो बच्चों से तो लोगों से था, विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उठा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर अराउंड मी, एक छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, और वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट, लकड़ी की, एक रीड माने लकड़ी की बास्केट, सिंपल डिजाइन में, और सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण आकार की। दे हेल्ड द बास्केट हाई, और उन्होंने टोकरी हाथ में उठा रखी थी। शाउटिंग पर, और बोली लगा रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं समझ नहीं पाया था। बिकॉज आई वॉज अमेरिकन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था या मैं समझ नहीं पाया था। बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकेबल देयर डिजायर, अनमिस्टेकेबल देयर डिजायर का मतलब है स्पष्ट इच्छाएं। मैं जानता था कि उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं उनकी टोकरियाँ या जो भी उन्होंने आर्टिकल्स बना रखे हैं मैं लूँ। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी माने शरणार्थी। रिफ्यूजी का मतलब है जब एक देश से दूसरे देश में आगे आदमी बसते हैं उसका रिफ्यूजी कहते हैं। या रिफ्यूजी का मतलब है जब कोई किसी के शरण में जाता है उसे शरणार्थी कहा जाता है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वाज डिक्रीड, उन्हें आदेशित किया गया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हजारों लाखों लोगों को, ऑफ प्यूपिल, लोगों को, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने जो मूल निवास स्थान है, चेंज देयर रेजिडेंस, और लाखों लोगों को आदेश किया गया था
कि अपने अपने निवास स्थान, मूल स्थान को चेंज कर दें या कर लें। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था एंड केम टू इंडिया, और भारत में आ गए थे, या ऐसा कहिए भारत की शरण में आ गए थे। किस वजह से? ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म। ड्राइवन किसके डर से? रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक संप्रदाय की वजह से, या कहिए झगड़े की वजह से, डर की वजह से, कट्टरता की वजह से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। जब वे भारत आए तो उनके पास कुछ नहीं था, पुअर थे। दे वर पुअरर, और ज़्यादा गरीब होते गए एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। जब उन्होंने लंबी यात्रा की, पाकिस्तान से भारत आए तो उनके पास कुछ नहीं था। फॉर ऑल दे कुड कैरी, और जो कुछ लाए थे वह बिट थोड़ा बहुत फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स उनके पास था, वो भी सब खत्म हो गया था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, सब कुछ जो उनके पास सामान था, भोजन था, सब कुछ हैड लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया था, हैड लॉस्ट। ए 5 days आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्ते में, फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, कैसे? भूखे थे और भूख की वजह से कमजोर हुए, वो गिरकर मरने लगे। एंड डाइट, मर जाते थे। वेयर दे फेल, कहीं भी। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स ऑफ डाटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो सामान बेच रहे थे, बास्केट थे, आर्टिकल्स थे, ये किसके बच्चे थे? इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता और रिलेटिव्स, एंड गैदर्ड इन द सिटी, और सिटीज में इकट्ठा होते थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स में दुकान लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और अपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना, सिंपल आर्टिकल, साधारण प्रकार के आर्टिकल बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी क्राउडेड, और ऐसी जगह लगाते थे जहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, राउंड अबाउट्स हैं, चौराहे हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेड दैट लाइन स्ट्रीट, और वे केवल एक ही, दे लिव्ड रहते थे, क्लॉथ एंड ग्रास सेड, एक कपड़े में और कुछ अपने ऊपर ग्रास भी लपेटते थे, दैट लाइन, कहीं कहीं जगह पर। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी, और इनके बीच में जो किसान था, हैड बीन अकस्टम, उसको आदत पड़ गई थी, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, छोटा अपना जीवन जीने के लिए, फॉर द एनुअल इनकम, उनकी जो वार्षिक इनकम थी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक एग्रीकल्चर फैमिली की डज नॉट, नहीं थी ज़्यादा, द एवरेज ऑफ एक्सीड $100 ईयर, एक साल में $100 भी नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और जो अकुशल पारिश्रमिक, मेक 30 सेंट्स, एक दिन में कितने मिलते थे? 30 सेंट्स ए डे, और लेस देन $2 ए वीक, और एक सप्ताह में $2 से भी कम। देर इज 1 मील ए डे, क्या था उनका एक दोपहर के खाने में? क्या था? डे एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, एक बाउल पल्स ऑफ, एक बाउल पल्स, एक दाल, कटोरा दाल, विद मिल्क, थोड़ा बहुत, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और कभी कभी बकरे का मीट। नो टी, नो चाय, नो टी, ना टी, नो कॉफी, नो फैट, ना मक्खन, ना स्वीट्स, और कोई सूट नहीं थी, नो मीट। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। $100 ए ईयर, एक साल में $100 भी नहीं, इज नॉट $2 ए वीक, और एक सप्ताह में $2। यट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटे से अमाउंट में, इज हार्ड टू अर्न, उन्हें बड़ा मुश्किल रहा था कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, अपनी टोकरियों को बेचकर जीवन यापन करना, टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, बहुत गरीब थे। दैट नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन, यही कारण था, दिस लिटिल चिल्ड्रन, और ये छोटे बच्चे, डिसेंडेंट का मतलब है मुझ पर टूट कर पड़े, झपट कर पड़े, ऑन मी लाइक लोकस्टस, कष्ट का अर्थ है कि जैसे खेतों में टिड्डी दल टूट कर पड़ता है। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और मैंने ऐसा मार्केट कभी पहले नहीं देखा था।